अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। बाहर कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं है। बाहर मूर्त का माया जाल है। नाना परमाणु मिलकर अनेक रूप बनाते हैं, बहुत रूप धारण करते हैं, और हम उनसे ठगाए जाते हैं। हमारा अपना रूप महान है, परमात्मा रूप है। यदि कर्म बंद नहीं होता तो पूरे ब्रह्मांड के बराबर हम हैं। जो ब्रह्मांडे सो चिदपिंडे। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है और हम अत्यंत महान हैं। परमाणु अचेतन है, सुख स्वभाव से रहित है, और हम चेतन हैं और सुख स्वभाव सहित हैं। हम परमात्मा रूप हैं और परमाणु आत्म परमात्मा रूप नहीं है। उनके अनेक रूप बनाने से और हमारे इंद्रियों का संबंध होने से बाह्य पदार्थ हमें सुहावने असुहावने सुखद दुखद लगते हैं और हम उनसे राग द्वेष करते हैं, उनको लाने हटाने में लगे रहते हैं। हमारी सारी शक्ति वृथा जाती है। हम अपने ही सुख स्वभाव को नहीं भोग पाते हैं। जो मूर्त पदार्थों का रूप दिखाई देता है वह किसी एक पदार्थ का रूप नहीं है। नाना परमाणुओं से मिलकर वो रचना बनी है। जो क्षण प्रतिक्षण बदलती भी रहती है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से, उनको उपयोग का विषय बनाने से हम अपने सुख स्वभाव से च्युत होते हैं और हमें दुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाइए। इतना ही पदार्थ विश्व में सार स्वरूप है। सारे ब्रह्मांड का सुख इसी में समाया हुआ है। मूर्त पदार्थों में उत्तमता भाषित होती है, पर वास्तव में वे उत्तम नहीं है। जीव स्वयं ही लोक में एक उत्तम पदार्थ है, महापदार्थ है। संसारी जीव भी परमात्मा की आराधना करते हैं। जो जीव हैं और हम भी जीव हैं, तो क्यों न हम अपनी ही आराधना करें, और अपनी आराधना से ही आत्मा परमात्मा बनता है।
अपने परिपूर्ण आनंद को पाता है। और वो आराधना सिर्फ अंतर्मुख रहने रूप है, अपने सन्मुख रहने रूप है, अपने अनुभव रूप है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हमको अपना अनुभव होता है, वेदन होता है। सिर से पांव तक आराम या वेदना की स्थिति हमें अनुभव में आती है। इसी रूप से हमें अपना परिचय होता है। लोक प्रसिद्धि है कि आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म माने आत्मा, हम ब्रह्म हैं और विशाल होने से हम स्वयं ब्रह्मांड रूप हैं और महान आनंद रूप हैं। बस अपना एहसास करना ही हमारी पवित्रता है, हमारी दिव्यता है, इसी से हमारी महिमा है। अपना एहसास करने से ही हम मूर्त के बंधन से मुक्त होते हैं। मूर्त अचेतन होने पर भी इसके बंधन से हमारा सुख दुख रूप में बदलता है, सुख प्रकट नहीं हो पाता है, जीव अशुद्ध कहलाता है। किसी भी वस्तु में दूसरी वस्तु मिला दी जाए तो वह अशुद्ध नाम पाता है। हमारे में प्रकट ही मूर्त मिला हुआ है, इसलिए अभी हम अशुद्ध हैं और इसको अपने को शुद्ध करने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अशुद्ध वस्तु भोगने योग्य नहीं होती, शुद्ध वस्तु ही भोगने योग्य होती है। जब हम अंतर्मुख होते हैं तो शुद्ध होने लगते हैं और भोगने योग्य होते हैं। अपने सन्मुखता मात्र हमें मूर्त के बंधन से, मूर्त की मिलावट से सने सने मुक्त करती है। इस मुक्ति में माने इस मोक्ष मार्ग में भी हमको आनंद का अनुभव होता है, हम निराकुलता महसूस करते हैं, अच्छी अनुभूति आती है, जीवन से दुखों का खात्मा होने लगता है। अपने मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अमूर्त होने पर भी हमें स्वमेव अनुभव में आती है, जब हमारा ध्यान हम बाहर से हटाते हैं और सब जीवों को अनुभव में आती है, कोई अपवाद नहीं है। कोई भी जीव अपना ध्यान यदि बाहर से हटाता है तो उसको स्वयं का अनुभव होता है। नाम ही चेतन इसलिए मिला है कि वो अपने को चेतता है, उसको स्वयं का अनुभव होता है। यह मैं हूँ सिर से पांव तक, ये तो अंधा व्यक्ति भी अनुभव करता है। पशु पक्षी भी अनुभव करते हैं अपने विस्तार को। कितने द्वार से वे निकल जाएंगे ये पशु पक्षी भी जानते हैं, क्योंकि उनको अपना पूरा विस्तार अनुभव में आता है, नहीं देखने पर भी। जीव वस्तु देखने का विषय नहीं है, केवल उसको अपना स्वमेव अपना विस्तार सुख दुख होने से अनुभूत होता है। वास्तव में तो ध्यान हटाने पर हमको अपना अनुभव स्वमेव होता है, सब जीवों को।
लेकिन हम अपने में ठहरते नहीं हैं, अपने सन्मुख रुकते नहीं हैं। इंद्रिय द्वार से, मन द्वार से हम बहिर्मुख बने रहते हैं। तभी इंद्रिय जय करने की बात आती है, मन पर विजय पाने की बात आती है। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इंद्रियों मन को जो वश में कर लेता है, उनका उपयोग नहीं करता है, उनका निरोध रखता है, वही अपने उत्तम सुख का भोक्ता होता है। अविनाशी सुख का, वही उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करता है। उसी का जीवन परम आह्लाद, परम आनंद रूप होता है और दुखों की छाया भी नहीं पड़ती। अपने हर अंग को महसूस कीजिए। कोई भाग आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे, क्योंकि हमको किसी भी भाग में मूर्त कर्म को उपस्थित नहीं रहने देना है, उससे बंद कर नहीं रहना है। इसलिए अपने ध्यान को सिर से पांव तक, हर भाग तक पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। यही पुरुषार्थ है और यही मोक्ष का मार्ग है। क्रम से करिए, अक्रम से करिए, बस बहिर्मुख नहीं होना है। संवेदना सुख रूप है तो भी अनुभव करिए, और संवेदना सुख रूप नहीं है, दुख रूप है तो भी अनुभव करिए, क्योंकि हमें मूर्त के माया जाल से अपने आप को बचाना है। कि मूर्त की रचना को विषय करते ही मानो भीतर तूफान उत्पन्न होता है, विकल्पों का, राग द्वेष का। किसी न किसी अंश में हमें तनाव अवश्य उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ कषाय जरूर होती है, और मूर्त को विषय बनाना ही कुशील है। हर इंद्रिय ज्ञान को कुशील माना गया है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनसे मूर्त को विषय बनाकर हम अपने चारित्र का पतन करते हैं, कुशील होते हैं, अपने सुख स्वभाव से च्युत होने से दुखी होते हैं। मूर्त पदार्थों को विषय बनाने से हम अपना कितना नुकसान करते हैं, अपने को कितना दुख में पहुंचाते हैं, इसकी हमको कल्पना नहीं है। जितना भी क्षुद्र जीव जंतुओं में जीव जन्म मरण करता है, वह सब एक इंद्रिय ज्ञान का फल जानिए, मूर्त पदार्थों को जानने का फल जानिए। जितना भी संसार में दुख है, किसी भी प्रकार का, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे औपाधिक हो, सब दुख का कारण एक मूर्त पदार्थों को विषय करना जानो। पहले स्पर्श इंद्रिय से विषय करें, चाहे रसना से करें, चाहे घ्राण इंद्रिय से करें, चाहे चक्षु इंद्रिय से करें, चाहे कर्ण इंद्रिय से करें, या फिर मन से विचार करें। निद्रा में ये मूर्त पदार्थ कल्पना लोक में ही हमारे विषय बनते रहते हैं, और राग द्वेष होता रहता है, और हम बनते रहते हैं, और अपने सुख स्वभाव से च्युत रहते हैं। इसलिए निद्रा को महान प्रमाद की स्थिति माना गया है।
जागृत रहिए, अपने सन्मुख रहेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, निद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। निद्रा में अनचाही भी दुस्वप्न आते हैं, जिससे हम निद्रा में भी आकुल व्याकुल होते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। दर्पण में मुखमंडल देखना वास्तव में योग्य नहीं है। भले ही लोक व्यवहार की अपेक्षा हम अपने मुखमंडल को जांचें दर्पण में, पर वास्तव में तो हमें मुखमंडल को नेत्र बंद करके जांचना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। हमारा माप एक ही है कि कितना सुख प्रकट है। कितनी अपने में दुख रूप संवेदना है, कितने सुख रूप संवेदना है, इतना अनुभव कर लेने मात्र से भी जैसी भी स्थिति है उसको मात्र हम अनुभव में ले लेते हैं। इतने मात्र पुरुषार्थ से हम बंधनों से मुक्त होने लगते हैं, आकुलता से मुक्त होने लगते हैं, रोगों से मुक्त होने लगते हैं। जन्म जरा मृत्यु इन सब से बचने का ये सहज सुगम उपाय है। जब स्वावलंबी हो जाते हैं तो पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वाश्रय की ऐसी कोई अद्भुत महिमा है कि स्वाश्रय करने वाले को जो जीवन की अनिवार्यताएं मानी गई हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनकी भी आवश्यकताओं से वह मुक्त होने लगता है। सिर से ठुड्डे तक अपना मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, मुखमंडल पर ठहरिए। यहाँ नहीं ठहरेंगे तो परमुख होंगे और संसार के नाना दुख उत्पन्न होंगे। अपने मुखमंडल पर ठहरिए। यहाँ पांचों इंद्रियां मौजूद हैं, उनका बारी बारी से एहसास कीजिए। अपने हाथों के भाग पर आइए, दोनों भुजाओं पर। आने का मतलब यहाँ कुछ संवेदना है, उसको भोगते रहिए। अपने पग तली के भाग पर आइए, अंगुलियों से एड़ी तक नीचे का भाग, जैसे अनुकूल हो अपने अंग उपांगों को अनुभव करते रहिए। भले ही कभी हमारा ध्यान हाथों पर हो, कभी पग तले पर हो, कभी मुखमंडल पर हो, कभी पेट पर हो, कभी सीने पर हो, बस कोई न कोई भाग हमारा अनुभव में आना चाहिए, संवेदन में आना चाहिए। जिन भागों को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं विशेष रूप से,
उन भागों को अधिक समय दीजिए, सीने के भाग को अधिक समय दीजिए। जिन जिन भागों में रोग होने की संभावना अधिक है उन भागों को अधिक समय दीजिए। पेट का भाग, अपने धड़ भाग में नाना मूर्त उपयोगी अंग रहते हैं, हमारे सांसारिक जीवन को साधते हैं। इसलिए सीने के भाग पर ठहरिए। अंतरंग अंग हमें दिखाई नहीं देते हैं मूर्त, उनको वास्तव में देखना भी नहीं है। और धड़ भाग जो हमारे अनुभव में आता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे, तो यहाँ ठहर कर उस अनुभव को करते रहिए। धड़ भाग का अनुभव करते रहिए। यहाँ उपस्थित रहिए। अपनी काया में उपस्थित रहने का नाम ही वास्तव में साधु बनना है। और अधिक क्या कहें, वही परमात्मा बनना है। धड़ के भाग में रहिए यदि परमात्मा बनकर रहना इष्ट है तो। सिर से पांव तक यही परम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है। इसमें स्थित रहकर ही हम परमात्मा होते हैं, उत्कृष्ट आत्मा होते हैं और अनुपम सुख को भोगते हैं। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, जहाँ स्पष्ट संवेदना मिलती हो वहाँ सहजता से हमारा ध्यान जाता है, सुगमता से जाता है। इसलिए जहाँ तीव्र संवेदना है किसी भी प्रकार की, सुख दुख के जो भी अंश यहाँ प्रकट हैं, उन स्थानों को अधिक समय दीजिए। सबसे बड़ी आवश्यकता है अपनी महानता को पहचानने की और मूर्त पदार्थों की क्षुद्रता को, उनकी हीनता को, उनकी निम्नता को पहचानने की। शुद्ध मूर्त पदार्थ एक उद्गल परमाणु मात्र है, सबसे छोटा अविभाज्य अंश, किंतु यही अन्य परमाणुओं से मिलकर नाना रूप धारण करता है, जिनके संबंध में हम नाना कल्पनाएं करके ठगाए जाते हैं। मूर्त अमूर्त के जंग में अपने को जीतना है। मूर्त अचेतन होकर भी हमसे बंधता है। हम चेतना शून्य होने लगते हैं, मन सुख से शून्य होने लगते हैं। अपनी प्रतिमा को ही, अमूर्त प्रतिमा को ही परमात्मा मानकर इसकी आराधना कीजिए, इसके सन्मुख रहिए। मन ही मन इसको हाथ जोड़िए, मन ही मन इसके चरणों का स्पर्श कीजिए।
मन ही मन इसकी परिक्रमा लगाइए, मन ही मन इसकी आरती कीजिए। जो कुछ आदर सम्मान आप करना चाहते हैं वो नेत्र बंद रखकर मन ही मन कर लीजिए। अपना नाम बार बार दोहराइए, अपने अंगों का नाम, उपांगों का नाम बार बार दोहराइए। जैसे भी अपने सन्मुख बन सके, रह सके, वह हर उपाय आप कीजिए। अपने को इस प्रकार स्वस्थ बनाइए, सुखी बनाइए, हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।